पीछे आए हैं उनको ठहराना है। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहां वास लय दीन ज्वाला। पहले लिया फिर दिया। लिया किससे? बेटी से लिया और दिया भगवान श्री राम को। वास दिया, वहां पर बड़ा सुंदर निवास भगवान का हो गया। अब महाराज महर्षि विश्वामित्र स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर के करी भोजन विश्राम, भोजन किया, विश्राम हुआ। शाम का समय हुआ, जब संध्या सायंकाल हुआ तो बहुत बड़ा महल, बहुत विशाल फाटक, और महाराज उस फाटक पर सामने जनकपुर के जितने बाल सखा भगवान के हैं वो आकर खड़े हो गए। हमें दर्शन कैसे होगा? राजमहल में हमारा प्रवेश नहीं है, पर आप तो बाहर निकल सकते हैं। अब उनकी प्रार्थना को भगवान तक कौन पहुंचाएगा? उनकी प्रार्थना भगवान तक कौन पहुंचाएगा? आचार्य नहीं पहुंचाएगा। भक्त की प्रार्थना भगवान तक गुरु ही पहुंचाएगा। इसलिए गुरु होना बीच में बहुत आवश्यक है। तो इनके गुरु कौन है? जीवों के आचार्य लक्ष्मण कुमार हैं। श्री लक्ष्मण जी महाराज जो हैं, आचार्यत्व का कार्य करते हुए लक्ष्मण जी ने लखन हृदय लालसा विषेखी जाय जनकपुर आए। जनकपुर देख करके आया जाए। देखते हैं कैसे? प्रभु भय, भगवान का भय है। और मुनि सब चाहिए, मुनि का संकोच है। प्रकट न कहे मन ही मुस्काही, प्रकट रूप से कुछ कहते नहीं, मन ही मन प्रसन्न हो रहे लक्ष्मण जी। तो भगवान श्री राम समझ गए कि लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं। तो राम जी ने गुरु जी से कहा, गुरुदेव ये लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं दिखा करके ले आऊं, जो राउर अनुशासन पाऊं, नगर दिखाई तुरंत ले आऊं। तो गुरु जी ने कहा कि राम जी आप कभी जनकपुर आए थे क्या? बोले मैं तो नहीं आया। अब हम किसी से कहें, हम बनारस पहली बार आए हो, और किसी से कहें नए व्यक्ति से कि चलो विश्वनाथ जी दर्शन करा के लाते हैं, तो जब हम खुद ही नहीं गए हैं कहीं विश्वनाथ जी, तो किसी दूसरे को कैसे घुमा के लाएंगे? तो भगवान श्री राम से विश्वामित्र जी ने कहा, जब आप स्वयं नहीं देखे हैं तो लक्ष्मण को कैसे दिखा करके लाएंगे जनकपुर? तो भगवान श्री राम ने कहा कि गुरु जी देखेंगे लक्ष्मण और दिखाएंगे जनक जी के सेवक, मैं तीसरा काम करूंगा। आप क्या करेंगे? बोले तुरंत ले जाओ, मैं जल्दी लेकर के लक्ष्मण को आ जाऊंगा, क्योंकि लक्ष्मण बालक है। दुधमुहा, आगे चलकर भगवान कहेंगे कि दुधमुहा बालक है लक्ष्मण, कहीं भूल न जाए जनकपुर में, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। अब लक्ष्मण जी के मन में लालसा क्यों जागृत हुई नगर दर्शन की? इसके बहुत से कारण है। पहली बात तो ये है कि बाहर से अतिशय नगर सुरम्य देखी, अंतर सुरम्यता को होते ही लालसा, ख्याल सा। लक्ष्मण जी को लगा कि जो नगर बाहर से इतना सुंदर है वो भीतर से कितना सुंदर होगा। और दूसरा कारण क्या है कि ज्ञान नगरी में भक्ति प्रगति साक्षात जहां, यह नगरी ज्ञानियों की है। यहाँ ज्ञान को प्रकट होना चाहिए था, भगवान को प्रकट होना चाहिए था, लेकिन ज्ञान नगरी में भक्ति प्रगति साक्षात जहां, तो पग पग प्रति मानो बिछा प्रेम जाल सा। निश्चित रूप से यहाँ के लोग प्रेमी होंगे, प्रेमियों के बीच में ही भक्ति प्रकट होगी। भक्ति महारानी प्रकट हुई है तो निश्चित रूप से यहाँ कारण कुछ और होगा। इसलिए लक्ष्मण जी को लगा कि नगर देखना चाहिए। और भगवान श्री राम जब प्रवेश किए हैं तो पुररम्यता राम जब देखी, पुर की रमणीयता को भगवान ने जब देखा तो हर्षे हृदय अनुसमेत विषेखी, प्रसन्न हो गए राम जी भी और लक्ष्मण जी भी। रम्यता, पुर रम्यता की व्याख्या करते हुए एक अयोध्या जी के संत थे, बहुत पहले हम सुने थे, वो कहते थे कि पुर रम्यता माने पुर में रमण करते हुए देखा भगवान श्री राम ने। कौन रमण कर रहा है? बोले जानकी जी रमण कर रही है। यहाँ के कणकण में, यहाँ के पत्ते पत्ते पर श्री जानकी जी का दर्शन हो रहा था।
पुर में रमण कर रही थी जानकी जी, पुर रम्यता राम जब देखी, हर्षे अनुज समेत विसेखी। इसलिए लक्ष्मण जी के मन में लालसा हुई कि नगर को देखा जाए। अब महाराज ये लोग, गुरुदेव की आज्ञा हो गई। भगवान श्री राम ने कहा गुरुदेव मैं लक्ष्मण को दर्शन करा के लाऊंगा। जनक जी कुछ सेवक साथ में चले नगर दर्शन कराने के लिए। तो जैसे ही राघव लक्ष्मण कुमार के साथ नगर दर्शन के लिए निकले, महाराज गली गली में शोर हो गया कि निहारू सजनी श्याम गौर धनुधार, निहारू सजनी श्याम गौर धनुधार, निहारू सजनी श्याम गौर धनुधार, निहारू सजनी श्याम गौर धनुधार। अरे सखी देखो सामने और गोरे को तो देखो कैसे लग रहे हैं। श्याम को देखो, श्याम सुख धाम नाम राम सुनो श्यामी। श्याम सुख धाम नाम राम सुनो प्यारी। ये जो श्याम वर्ण के हैं ना, इनका नाम राम है। अच्छा, और माँ का नाम, पिताजी का नाम क्या है, माँ का नाम क्या है? सखी कहती है श्याम सुख धाम नाम राम सुनो प्यारी। अरे पिता ही नख दशरथ कौशल्या महतारी। पिता हिनक दशरथ कौशल्या महतारी। सविसार सजनी कोटि मन सवरी। सविसार सजनी कोटि मन बलिहारी। निहारू सजनी श्याम गौर धनुधारी। उनके बगल में चल रहे हैं वो अनुज वर किशोर गौर राम के पिछारी। अनुज वर किशोर गौर राम के पिछारी। पिता को ये गई है सुमित्रा के लाल लखन शूरन में सरदारी। सुमित्रा के लाल लखन सुरन में सरदारी। उजियार सजनी कीर्ति जगत महतारी। श्याम गौर धनुधारी। निहारू सजनी श्याम गौर धनुधारी। निहार सजनी निहार सजनी हो, निहार सजनी श्याम गौर धनुधारी। निहार सजनी श्याम गौर धनुधारी। निहार सजनी श्याम गौर धनुधारी। सखियों ने प्रस्ताव रखा, अच्छा होता कि महाराज जनक अपनी प्रतिज्ञा छोड़कर उनसे ब्याह कर लें। किशोरी जी का। तो दूसरी सखियों ने कहा कि ये हो नहीं सकता किसी, क्योंकि महाराज तो जनक सुकृत मूर्ति में हैं। महाराज का पुण्य ही पुंजीभूत होकर जानकी जी के रूप में है। अगर वो प्रतिज्ञा छोड़ देंगे तो पुण्य नष्ट हो जाएगा, और पुण्य नष्ट हो जाएगा तो जानकी जी कैसे बचेगी? तो दूसरी तीसरी ने कहा कि नहीं, तोड़ देंगे। उनकी सुखी बात तो देख ली, कैसे तोड़ पाएंगे पुरुष को? तो सखी ने कहा कि बल सा न टूटते यदि शंभु धनुहारी। बल सा न टूटते यदि शंभु धनुहारी। अगर बल
भी थोड़ा सा होना चाहिए। तो बोली कि ठीक है। हमने कहा कब बोलना पसंद करेंगे? बोली जब तुम बंद कर दोगी। तो हमने कहा कि ठीक है, तो जब जाएगा आप लाइन खत्म कर देना। बोले नहीं, कुछ भी बोल देंगे। आइए, एक गली में
बालक वृंद देखे शोभा। जो बाल मंडली है ना, मिथिला के बाल सखा जो भगवान के हैं, वो आकर के परसी मनोहर गात भगवान के स्पर्श करते हैं, भगवान के हस्तारविंद को हाथ पकड़ पकड़ कर कहते हैं चलो हमारे घर, थोड़ी देर के लिए घर चल चलो। तो भगवान उनके मन को रखने के लिए उनके घर भी जाते हैं। पूर्व दिशा गए दो भाई, नगर के पूर्व दिशा में गए, जहाँ धनुष रखा हुआ था वहां भी भगवान देख करके, और लौटने में हो गया विलंब। तो जब विलंब हो गया तो भगवान डर गए भगवान। कौन डर रहा है? ये कौन डर रहे हैं? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जासु त्रास डर कहाँ डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। महाराज जो सकल प्रपंच को दाल बना करके यश ब्रह्म छत्रम च उभय भोत ओदना, भात के साथ, हाँ मृत्यु रसुख से चलो, और मृत्यु को भात बना करके खा जाए तो वो डर रहे हैं। जास त्रास डर कर, जिसके डर से डर भी डरे, वो भगवान आज विश्वामित्र जी से डर रहे हैं। क्यों? भजन प्रभाव दिखाओ सोई। भगवान भजन के प्रभाव को दिखा रहे हैं। और आए तो विलंब तो हो चुका था। गुरुदेव ने कहा लाल जी कोई बात नहीं, स्नान कर लीजिए, संध्या का समय हो गया। संध्या हुई और रात्रि कालीन जो क्रियाएं थी सब होकर के विश्राम किए। गुरु जी का चरण दबाने के लिए भगवान गए। भगवान गुरु जी ने कहा लाल जी सो जाइए, बहुत रात हो गई। पुनि पुनि बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुबर जाए शयन तब कीनी। राम जी सो गए, पर लक्ष्मण जी गुरु जी का चरण छोड़कर राम जी का चरण दबाने लगे। तो पुनि पुनि कहा प्रभु सो हो जाता। बार बार भगवान कहते लक्ष्मण सो जाओ, बहुत रात हो गई। तो पौढ़े और धरी पद हो जाता, सोए नहीं पौढ़े। पौढ़ने का अर्थ क्या होता है? पौढ़ने का अर्थ जैसे तकिया लगा करके विश्राम अवस्था में बैठ जाए, उसी को पौढ़ना कहते हैं। अगर गोस्वामी जी यहाँ लिखते कि सोए और धरी पद गिर जाता तो कोई छंदोभंग में नहीं होता और अर्थ भी सही रहता, लेकिन पौढ़े लिखा इसीलिए क्योंकि लक्ष्मण जी को पहले उठना था। जो बाद में पौढ़े वो उठे, लक्ष्मण ऋषि विगत सुनी और शिखा धुनिकान, मुर्गा बोल दिया। थोड़ी ही देर पौढ़े तब तक मुर्गा बोल दिया। पहले घड़ी हुई तो नहीं होती। हम लोगों के बचपन तक तो मुर्गा बोल की बोली सुनकर लोग उठते थे। मुर्गा बोल दिया, सोए उठ गया, सवेरा हो गया। अब तो बेचारे डर के मारे मुर्गा बोलते ही नहीं है। मुर्गा भी भयभीत हो गया कि बोलो मत, पता चला पता नहीं कौन सुन लिया और सवेरे सवेरे किसकी लार टपक जाए हमारे लिए। इसलिए मुर्गा ने बोलना बंद कर दिया डर के मारे। भगवान लक्ष्मण कुमार अरुण शिखा से निकाल, अरुण शिखा माने मुर्गा की बोली सुन करके लक्ष्मण जी उठ गए। उठे लक्ष्मण ऋषि विगत सुनी, और इसके बाद गुरु जी पहले ही जगतपति जागे राम जी जागा। राम जी गुरु जी से पहले उठ गए। फिर गुरु जी उठे, संध्या वंदन आदि करके अब कल का बगीचा देख आए थे। गुरु जी ने पहले ही भेज दिया था कि जाकर वाटिका देखाओ, जितनी वाटिकाएं हो सब देखाओ, कहाँ फूल अच्छा मिलेगा। देख आए थे तो गुरु जी से आज्ञा लिए। गुरु जी अच्छा, जब भगवान भ्रमण कर रहे थे, सख्या पुष्प वर्षा कर रही है, फूल बरसा रही है नगर भ्रमण में, तो फूल बरसा करके मानो सखियों ने संकेत किया कि लाल जी जिनको देखने आप नगर में घूम रहे हो यहाँ नहीं दिखाई देगी आपको। मतलब व्यंग था उनका। ये पहली बात तो ये है कि भगवान के लिए सुमन बरसा रही है, सुंदर मन बरसा रही है, ये हर्ष ही वर्षण सुमन। और दूसरी बात यह है कि रास्ता आपका आसान हो जाए इसलिए फूल बरसा दिया। और तीसरी बात यह है कि विविध प्रकार का फूल बरसाया। मानो कहा कि अगर
जिनको देखने के लिए आप नगर में भ्रमण कर रहे हैं वो यहाँ नहीं फुलवारी में दिखेंगी आपको, इसलिए फुलवारी में सखियों ने संकेत करके बुलाया भगवान को। तो भगवान ने प्रातः काल हुआ, संध्या वंदन कर लिए, तो गुरु जी से भगवान ने आदेश दिया, गुरुदेव समय जान गुरु आए सिपाही। समय जान, क्या समय जान गए? एक तो गुरु जी के पूजन का समय हो गया, गुरु जी संध्या में बैठ गए हैं और पूजन में फूल की आवश्यकता होगी तो लेकर के आए, समय जान। और दूसरा श्री सखियों के बताए के अनुसार श्री सिया जी के वाटिका में आने का समय हो गया है, इसलिए समय जान गुरु आए सिपाही, लेन प्रसून चले दो भाई। उस वाटिका फुलवारी के द्वार पर पहुंचे। अगर यह कृष्णावतार की लीला होती तो किसी से पूछने पाछने की जरूरत नहीं, कितने फूल टूट गए होते बिना पूछे। लेकिन राम जी की लीला है, ये रामावतार की लीला है भगवान की, इसलिए चहुदिश चितई। भगवान चारों तरफ देखे, कोई बात का रखवाला है उससे अनुमति ले ले। फूल तोड़ने के लिए कौन किसी से पूछता है? फूल तोड़ने के लिए कोई पूछता है? नवरात्रि के समय में आप कितना फूल लगाए रहो अपने घर में, आपसे पहले फूल टूट जाएगा आपके घर का। और आजकल तो बिना पूछे लोग ताला तोड़ देते हैं फूल तोड़ने को कौन के। पर भगवान श्री राम है, यहाँ तो धन पराओ विषते विष भारी, जननी समझाने पर नारी। और धन पराओ, दूसरे का धन विष से भी अधिक विषैला होता है। इस मर्यादा की रक्षा करते हुए भगवान श्री रामभद्र चारों तरफ देखे, चहुदिश चितई, तो देखा कुछ मालियों का समूह बगीचा में कुछ कर रहा था। भगवान ने बुलाया, अरे भैया माली लोग यहाँ आओ। माली आए, बोले हमको कुछ फूल चाहिए था। अच्छा, हम लोग यहाँ महंत जी के यहाँ संरक्षण में यहाँ बैठे हैं, महंत जी का कोई विशेष अतिथि हो, वो मंदिर में चला गया और कोई चीज उठा लेता तो किसी की हिम्मत क्यों बोल देगा? कोई कर्मचारी नहीं बोल सकता है। ये महाराज जनक के अतिथि हैं, जिनको महाराज जनक निज भवन में, श्री सिया जी के निज भवन में ठहराए हैं। वो अगर फूल तोड़ लेते तो मालियों की हिम्मत से माली बोल देते। मालियों ने सोचा कि अभी सजनी अब ही अनुमति दे दे तो तुरंत फूल ले चली गई है। अगर अभी अनुमति दे देंगे तो फूल तोड़ने को चले जाएंगे, लेकिन थोड़ा देर इनकी बात सुनना चाहिए। कल नगर दर्शन में सारे नगर के लोग इनका दर्शन कर चुके हैं, कोई बाकी रह गया है तो माली और मलेरिया, क्योंकि नगर के बाहर बगीचा था तो ये लोग दर्शन नहीं कर पाए थे। तो भगवान ने जब मालियों से कहा कि हम क्या कुछ फूल ले लेंगे, तो मालियों ने कहा कि सरकार फूल नहीं ले सकते आप। क्यों? बोले कि फूल इसलिए नहीं ले सकते कि आप आदेश करो, हम फूल उतार देते हैं, आपके मान सम्मान के खिलाफ है, हम फूल तोड़कर आपको दे देंगे। मालीगण नेह में मगन होए सुनावे बैन, नाथ आप काहे निज पाए न दुखाई हैं। आयस हमें जो होए बाटिका ते बीन बीन, सुंदर सुबास के सने सुमन लाई है। अच्छे अच्छे पुष्प हम लाकर के आपको दे देंगे। तो भगवान ने कहा नहीं, हमारे गुरु जी के लिए फूल चाहिए, हम खुद लेंगे। तो आप नहीं ले पाओगे। क्यों? भगवान ने कहा, माली कहते हैं कि बिंदु कभी आप या मुखार बिंदु को दिखाए, एक पुष्प पाखुरी हूँ बागते न पाई। एक भी फूल आपको मिलने वाला नहीं है आप यहाँ बगिया से। क्यों? तो मालियों ने कहा कि चंद्र मुख जान सब ऊंचाई है सुमन से। मुखमंडल आपका चंद्रमा की तरह है, और चंद्रमा जैसे उदय होता है कमल मुकुलित हो जाता है, सारे फूल मुरझा जाएंगे। तो भगवान का नहीं, लक्ष्मण जी बोले कि हम लोग सूर्यवंशी हैं, हमें चंद्रमा कैसे कहती हो तुम? तो कह रहे हो मालियों से। तो माली ने कहा कि ठीक है, अगर चंद्रमा नहीं सूर्य है तभी सुन लीजिए। चंद्र मुख जाली सब ऊंचाई है सुमन सब, रवि मुख जाली के तुरंत जल जाएंगे। सूर्य तो बहुत ऊपर रहता है तब ये फूल खिलते हैं, और सूर्य नजदीक आ जाए तो जल करके राख हो जाएगा, जल जाएंगे तब भी आपको फूल नहीं मिलेगा। इसलिए एक पुष्प पाखुरी हूँ बागते न पाई है। तो भगवान ने कहा भाई कैसे फूल नहीं हो? तो मालियों ने खूब वार्ता किया भगवान से। अंत में मालियों
ने भगवान को अनुमति प्रदान कर दी। मालियों ने कहा कि सरकार, आप इतनी बगीचा, इतने बाग यहाँ पर हैं, उन सभी बागों को छोड़ करके आपको इसी बगिया में आना था। जनकपुर में बहुत बाग हैं, सबको छोड़ करके आप यहीं कैसे आ गए? तो तुम्हें क्या शंका हो रही है? बोले कि शंका इसलिए हो रही है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप फूल तोड़ने नहीं आए हैं, तो क्या करने आए हैं? मालियों ने कहा, असल में लक्ष्य तो मेरी लाडली का दर्शन पाना था। असल में लक्ष्य तो मेरी लाडली का दर्शन पाना था। नहीं, असल में ये देखिए गेट पर देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है? श्री वैदेही वाटिका। ये जनाना बाग है। आप कैसे यहाँ चले आए सरकार? तो महिलाओं का प्रवेश है यहाँ पर, आपका तो प्रवेश ही नहीं है, आप कैसे आ गए यहाँ पर? इसलिए यह परिलक्षित होता है कि आप फूल तोड़ने नहीं, आप जानकी जी को देखने के लिए आए हुए हैं। अब एक नारायण स्वामी हो गए वृंदावन। तो नारायण स्वामी अद्वैत सिद्धांत के परिपालक, अद्वैत सिद्धांतवादी थे। एक बार वो वृंदावन में सन्यासी थे, वृंदावन में भिक्षाटन कर रहे थे और सोहम, सदा सोहम आदि आदि जो है उसका ध्यान करते रहते थे। एक बुढ़िया के दरवाजे पर गए, भिक्षाम देही की आवाज लगाई। तो उस समय वो बुढ़िया माँ अपने पौत्र को गोद में लेकर के दही भात खिला रही थी। तो बाबा की आवाज जब सुनी तो मैया तुरंत झट पर उठी, भिक्षा लाकर उनको दे दिया। तो बाबा ने कहा कि मैया तू बावरी हो गई है क्या? अरे तुझे पता नहीं, मैं सन्यासी हूँ, तो सखरी भिक्षा जिस हाथ से बालक को भोजन करा रही थी उसी हाथ से भिक्षा लाकर उसको दे दी। अरे बाबा भूल हो गई, अभी जा रही हूँ, दूसरी भिक्षा लेकर आती गई। उसको रखा, हाथ धोया और दूसरी साफ भिक्षा लेकर के आए। तब तक इसी बीच में जो बालक बैठा हुआ था, जिसको बालक को छोड़कर माता गई थी भिक्षा लेने के लिए, उसी बालक में नारायण स्वामी को श्री कृष्ण भगवान का दर्शन हो। भगवान अपना दर्शन उसी बालक के रूप में करा दिया। बाबा पागल हो गए। मैया जब दूसरी भिक्षा लेकर के आई तो बाबा ने कहा कि मैया रख दे अपनी भिक्षा, जिसमें से बालक को भोजन करा रही थी ना, उस थाली में से थोड़ा सा दे दे। तो बाबा ने कहा कि मैया ने कहा, बाबा पागल हो गया है क्या? जब मैं उस हाथ से भिक्षा दे रही थी तब तो तू कह रहा था कि सखरी भिक्षा है, अब थाली में से मांग रहा है। तो बाबा ने कहा तब तक मैं जानता नहीं था कि यहाँ के हर बालक में कृष्ण का दर्शन होता है वृंदावन में। अब आज उसने दर्शन दे दिया तो कहते हैं, चाहे तू योग कर, भृगुटी मध्य ध्यान धर, और चाहे नाम रूप मिथ्या मान के निहारे। नाम रूप को मिथ्या समझो, भृगुटी के मध्य में ध्यान रखो, और नारायण अपने को आप ही बखान कर मोते हुआ भिन्न नहीं बनते विचार में। हमसे अलग नहीं है वो, ये सब अद्वैत सिद्धांत का विचार कर लो। लेकिन तभी तक जौलो तो है नंद को कुमार नाही दीख पड़े, तौलो तो बैठ के ब्रह्म को विचारे। जब तक वह दिखता नहीं तभी तक ब्रह्म की चर्चा और ब्रह्म का विचार हो सकता है। जब वो दिख जाए तो सारा अद्वैत वेदांत एक तरफ हो जाता है। तो उन्हीं नारायण स्वामी के एक शिष्य हो गए मुंशी हरिजन लाल जी, बड़े अच्छे संत हुए, मिथिला भाव के उपासक। उनकी रचना है, कहते हैं कि जब मालियों से भगवान अनुमति ले लिए और पुष्पावचन करने लगे तो मलिनिया आई। मलिनिया पीछे से आई। मलिनिया ने कहा कि क्या प्रवेश कर रहे क्या? मालियों ने कहा तुम चले तो गए। तो मलिनिया बोले तुमने रोका नहीं? तो बोले कि हम तो बहुत रोके, वो रुके नहीं। तो मलिनिया से माली ने कहा कि अब तुम रोको जाकर के। तो मलिनिया गई रोकने के लिए भगवान को। अब तब तक जब गई तो उसने देखा कि वहां तो भगवान फूल तोड़ना प्रारंभ कर दिया।
तो मालिनिया कहती है अब तो तोड़ ही रहे, अब उनको तो मना कर नहीं सकती, इसलिए पेड़ से निवेदन करती, जिस पौधे से भगवान फूल तोड़ रहे हैं। मालिनिया कहती है कि ऐ सुमन तेरी पाखुड़ी कहीं लालन को गड़ मत जाए, ऐ सुमन तेरी पाखुड़ी कहीं लालन को गड़ मत जाए। अरे बाबे समझ जा, कहीं लाल जी के हस्तारविंद में तुम्हारी ये पंखुड़ियां गुलाब की पंखुड़ी बन जाए, गड़ जाए। हमको क्यों मना कर रही हो? पौधे ने कहा हम तो जड़ है, वो चेतन है, उनको मना करो। मालिनिया कहती है और जगह के वृक्ष जड़ होते होंगे, लेकिन मिथिला के वृक्ष जड़ नहीं है, मिथिला के वृक्ष भी चेतन है। और किन्हीं किन्हीं महापुरुषों का तो यह भाव है कि लागे विटप मनोहर लागे। विटप माने जो बगिया में फूल लगे हुए हैं, उनके जो पौधे हैं वो कौन है? बोले मानो हर नाना, मानो शंकर जी ही अनेक रूप में प्रकट हो गए हैं वहां पर, जो गिरजा मंदिर भी है वहां पर। तो मालिनिया कहती है आज सुमन निज करण उतारे, हट करे सुमन निज करण उतारे। नहीं मान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, फूल उतार रहे हैं, अपने हाथ नहीं तोड़ रहे हैं फूल, तो क्या तोड़ने दो? अरे नहीं मत तोड़ने दो। क्यों? बोले अंगूरी नवल नवेली छाल नहीं पड़ मत जाए, ऐ सुमन तेरी फूल छूने से, फूल का स्पर्श करने से कहीं अंगूरी में छाले न पड़ जाए, इसलिए मत तोड़ने दो, समझ जाओ। अच्छा ठीक है, हम अपने आप फूलों को और सुकुमार बना देंगे ताकि ये तोड़ सके। मालिनिया बोली नहीं नहीं, ये दूसरा खतरा और है। दूसरा खतरा क्या है? तो मालिनिया कहती है कि ऊंचकी पकड़त तुम डाल, ऊंचकी पकड़त तुम अब ऊपर वाली डाली का फूल ज्यादा पसंद आ रहा है, नीचे वाली फूल डाल का फूल कब पसंद आ रहा है? तो जिस डाली का अतिक्रमण कर रहे हैं उस डाली से कहीं रगड़ न खा जाए इनकी कलाई। ऊंचकी पकड़त तुम डाल, ऊंचकी पकड़त तुम डाल। वहाँ नरमी गलैया सजी कहीं डाल से रगड़ मत जाए, नरमी गलैया सजी कहीं डाल से रगड़ मत जाए, ऐ सुमन तेरी पाखुड़ी कहीं लालन को गड़ मत कलाई रगड़ जाएगी, हाथ में छाले पड़ जाएंगे उंगलियों में। दो खतरे हैं। तीसरा खतरा भी मालिनिया कहती है, तीसरा खतरा और हो जाएगा। तीसरा खतरा क्या होगा? बोले कि शीतल मंद सुगंध वायु का संचरण हो रहा है वाटिका में, तो उस वायु संचरित वायु के प्रभाव से ये जो लताएं हैं ना, ये आपके कपोल का स्पर्श कर रही है। हरिजन लता कपोलन पर सत, हरिजन लता कपोलन पर सत। लताएं कपोल का स्पर्श करने तुम्हें क्या दिक्कत? बोली दिक्कत ये है कि वो कपोल खाली थोड़े हैं उनके, कहा अलगे घुघुरा जी लता से
आंखों में छाले पड़ जाए। भगवान पुष्पावचन कर ही रहे थे, 14 पुष्पालीगण लगे लेन दल फूल मृत। भगवान दल और फूल लेना प्रारंभ कर दिए। फूल ले रहे हैं और दल, दल क्या होता है? 3 प्रकार का दल होता है, तुलसी दल, दूर्वा दल और बिल्व दल। ये तीनों पूजा के काम में आते हैं। तो तीनों दल भी भगवान ने लिया और फूल भी लेते हैं भगवान। भगवान पुष्पावचन कर ही रहे थे कि इसी बीच में तेहि अवसर सीता अकेले? अरे नहीं, पूजन की करके तैयारी सखिन संग आए। रहती है। तो श्री किशोर जी आ गई और गावे गीत, गीत भी गा रही। ऐसा नहीं कि संध्या चुपचाप चल गई, गावे गीत मनोहर बानी। तो वाटिका छोटी से थोड़ी देखी, इतनी छोटी वाटिका नहीं कि उसी में फुलवारी भी हुई, मंदिर में बगल नहीं। वाटिका एक तरफ है और बीच में एक सरोवर है, सरोवर के किनारे मंदिर है। श्री किशोर जी आई, मज्जन करी सब सखिन समेता, गई मुदित मन गौर निकेता, सरोवर में स्नान किया और गिरजा पूजन के लिए, क्योंकि महाराज जनक के यहाँ नियम था कि धनुष यज्ञ से पूर्व, स्वयंवर से पूर्व कन्या गिरजा पूजन के लिए जाएगी और कन्याएं ही जाएंगी, उसमें माताएं नहीं जाएंगी। इसलिए माताएं नहीं आई, बालिकाएं ही आई। तो श्री किशोरी जी उनकी सखियों के साथ आई, स्नान किया और गिरजा मंदिर में पूजन करने के लिए चली गई। और एक सखी सिंह बिहाई, एक सखी श्री सीता जी का साथ छोड़ करके पुष्पवाटिका को भ्रमण करने के लिए चली गई, जिधर फुलवारी थी। तो किसी ने कहा कि ये सखी क्यों चली गई? ये सखी बड़ी मंचली रही होगी, उसका पूजा में मन नहीं लगा होगा इसलिए चली गई। नहीं, मंचली नहीं थी, पूजा में मन लग रहा था। इनको जानकी जी ने नियुक्त किया था, नियुक्ता सीतया तत्र सुशीला शीलभूषणी। कोई कोई इनका नाम सुशीला जी कहते हैं, कोई कोई इनका नाम सुभगा जी कहते हैं, कोई कोई चंद्रकला जी कहते हैं, कोई भी नाम करो हो, अपने को आपत्ति नहीं है, लेकिन यहाँ सुशीला नाम का प्रयोग किया गया है। जानकी जी ने नियुक्त किया था कि जब राम जी आए वाटिका में तो तुम उनको खबर देना। अब इनको कैसे पता था? इनको कैसे? भाई ठीक है, ऐश्वर्य के धरातल पर सब कुछ मालूम था, लेकिन माधुरी के धरातल पर जानकी जी को पता कैसे था कि आने वाले हैं राम जी? तो बोले कि इसलिए पता था कि जब ये छोटी सी थी तो नारद बाबा इनकी हस्तरेखा देखकर बता दिए थे कि आपकी जो कन्या है, जनक जी से कहा था, इसके पति की प्राप्ति आपकी पुष्पवाटिका में हो जाएगी। सुमिर सी नारद वचन उपजी प्रीति पुनीत।
तो नारद बाबा ने बता दिया था, इसलिए जानकी जी ने सखी को नियुक्त किया था कि जाओ तुम रोज जाकर के देखो। जनक दुलारी सुकुमारी सिया लाडली ले, आज्ञा मोहे दीनी भली भांति ध्यान राखियो। विश्वास कम होता है, प्रेम में अधिक अविश्वास ही होता है, विश्वास कम होता है। आएंगे तो अवश्य, लेकिन तब आज्ञा क्यों दिया आपने सखी को? बोले सखी को इसलिए आज्ञा दिया कि आप तो जाएंगे, लेकिन देखो कहो बगिया में आएंगे चले ना देख लिया उसने। देखने के बाद क्या स्थिति होती है? अच्छा कल्पना करें, कल्पना करें कदाचित हमारी आपकी दृष्टि पथ में वो आ जाए, तो हमारी आपकी दृष्टि पथ में भगवान आ जाए तो क्या होगा? वही स्थिति होगी जो सखी की हुई। सखी ने जब भगवान को देखा, अच्छा भगवान भी दर्शन, भगवान का दर्शन हो जाना ही पर्याप्त नहीं होता है, भगवान के प्रति प्रेम होना पर्याप्त होता है। आप देखें दर्शन तो रावण को भी हुआ नहीं हुआ, दुर्योधन को भी तो भगवान का दर्शन हुआ था, विराट को भी दर्शन कराया भगवान ने, और सहज स्वरूप का दर्शन भी कराया भगवान ने, लेकिन उन्हें तो वो बात नहीं हुई है? तो किसी ने कहा कि इनके ऊपर दर्शन का असर क्यों नहीं हुआ? जैसे जंगल में कई वृक्ष होते हैं, अनेक वृक्ष होते हैं, उसी में बांस भी होता है? बांस भी होता है, लेकिन जब रस बरसता है तो रस का प्रवेश बांस में अगर होगा तो पोला होने के कारण निकल जाएगा। मानो बांस ने किसी से कहा कि भाई चंदन के जंगल में सारे वृक्ष जो होते हैं सब चंदन की सुगंधी में आ जाती है, पर बांस में वो सुगंधी नहीं आती है। तो बांस ने कहा कि चंदन के अंदर क्षमता ही नहीं कि जो हमको सुगंधित कर सके। सुनने वालों ने कहा कि अरे यार तुम्हारा ही हृदय पोला है, तुम्हारे ही ग्राहकता तुम्हारे अंदर नहीं है। चंदन में तो क्षमता है कि सबको सुगंधित कर दिया, पर तुमको क्यों नहीं कर पाया? इसी प्रकार से कुछ बांस तरीके होते हैं ना, बांस और
वेद से लिखे जो होते हैं उनके ऊपर असर नहीं पड़ता है। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। प्रेम के लिए वो हृदय और पात्रता होनी चाहिए। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। भगवान से प्रेम हो जाना मत मिले, भगवान प्रेम होना चाहिए। श्री गोस्वामी बिंदु जी महाराज कहते हैं, कुछ दशा अनोखी उनकी बतलाते हैं जो मनमोहन के प्रेमी कहलाते हैं। उनकी दशा बताते हैं, प्रेमियों की दशा कैसी होती है, तो बोले कुछ दशा अनोखी उनकी बतलाते हैं जो मनमोहन के प्रेमी कहलाते हैं। जब से दिलदार हुआ सांवरिया प्यारा, तब से छूटा घर का संबंध सहा। घर के सारे संबंध छूट जाते हैं। हर बार हर जगह रहकर यही पुकारा है, किधर छिपा दिलबर घनश्याम हमारा। क्या खबर उन्हें हम कौन किधर जाते हैं जो मनमोहन के प्रेमी कहलाते हैं। जिसको अपनी खबर है समझ लो प्रेम नहीं हुआ। जब तक बेखबर नहीं होगा तब तक प्रेम का असर नहीं हुआ। परवाह नहीं या तन के वस्त्र फटे हैं, फटा हुआ वस्त्र महात्माओं को आपने देखा है, तीसरे लपेट कर रहते हैं, पर उसका मजा ही अलग है। वृंदावन में और धामों में तो ऐसे ऐसे लोग जो कि बड़ी बड़ी पोस्ट पर रहे हों, वो लोग भी साधु वेश धारण करके यमुना के किनारे, गंगा के किनारे पड़े हुए हैं, उस रस का आस्वादन करने के लिए पड़े हुए हैं। परवाह नहीं यह तन के वस्त्र फटे हैं, बिखरे हैं सर के बाल लटे लटके हैं, बाल बिखरे हैं, शरीर के वस्त्र फटे हैं, सूखे टुकड़े ही खाकर दिवस कटे हैं। सूखा रूखा सूखा मिल गया, कहते हैं ना कि चना चबेना गंगा जल जो पुरवे करता है। चना चबेना गंगा जल अगर मिल जाए, चना चबेना गंगा जल जो पुरवे करतार, काशी कबहु न छाड़िए विश्वनाथ दरबार। कुछ भी मिले, थोड़ा सा जीवन जीने के लिए मिल जाए, सूखे टुकड़े ही खाकर दिवस कटे हैं, फिर पथ पर अलमस्त डटे हैं। वन वृक्षों को निज दुख सुख समझाते हैं जो मनमोहन के प्रेमी कहलाते हैं। जब से रघुवीर प्रीतम हमारे हुए, जब से रघुवीर प्रीतम हमारे हुए, नाते रिश्ते जगत के किनारे हुए, नाते रिश्ते जगत के किनारे हुए। संसार के सारे नाते रिश्ते एक किनारे हो गए। जिंदगी अपनी सारी गई बदल, जीवन ही परिवर्तित हो गया जब से ये जिंदगी के सहारे हुए, जब से ये जिंदगी के सहारे हुए, जब से रघुवीर प्रीतम हमारे हुए, जब से रघुवीर प्रीतम। प्रेमियों के सारे लक्षण सुशीला जी में दिख रहे हैं। जो सखी भगवान का दर्शन करने गई थी, उसके अंदर प्रेमियों के जो जो लक्षण होने चाहिए वो सारे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। अब महाराज अचानक ध्यान आया कि मैं इनको देखने नहीं आई हूँ, एक जब देखते न दे बोलते था। अरे मुझे सेवा सौंपी थी श्री सिया जी ने, मुझे लौट करके खबर देनी है, यह सूचना देनी है कि राजकुमार आए हैं बगिया में। तो जब लौटना चाहिए तो यहाँ तो चरण काम ही नहीं कर रहे। पादौ पदम न चलतस्तव पादमूला, पैर तो काम नहीं कर रहे, पैर चल ही नहीं रहे, तो चले कैसे। अब जब पैर आगे नहीं बढ़ रहे हैं तब श्री सिया जी को याद किया,
सखी ने श्री सियाजी को याद किया और कहती है, हे श्री सियाजू, आपने जो सेवा हमें सौंपी थी वह सेवा तो पूर्ण हो गई, परंतु आप ऐसी कृपा तो करो कि हम आप तक लौट कर खबर कर सके। तब जब श्री सियाजी को याद किया, तब सियाजी की कृपा से सखी को चलने की शक्ति आई, चलने की ताकत आई और बोलने की ताकत आई। चलने की ताकत तो बाद में आई, बोलने की ताकत आई, बोलने की शक्ति आई। तो सखी कहती है, चितवन ते घायल कर चितमन हरि लीनो, चितवन ते घायल करी चितमन हरि लीनो, कीन्हो बावरी लला असहाय अकेली पाए हो। आपने हमको बावरी बना दिया, अकेली पाकर के आपने हमको बावरी बना दिया। चितवन ते घायल कर चितमन हरि लीनो, कीन्हो बावरी लला असहाय अकेली पाए हो। खड़े रहो। सखी ने भगवान को चुनौती दिया, कहती है खड़े रहो। कब तक खड़े रहे? बोली खड़े रहो, तौलो जौलो लियावत हो सिया लाडली को। जब तक मैं लाडली को श्री सियाजी को लेकर नहीं आती हूँ तब तक खड़े रहना, जाना मत। खड़े रहो, तौलो जौलो लावत लियावत हो सिया लाडली को, जो पे रघुवंश के शिरोमणि कहाए हैं। अगर आप रघुवंश शिरोमणि हैं तो खड़े रहिएगा, जाइएगा मत। तो भगवान ने कहा कि क्या कर लोगी तुम? जब लौट कर आओगी उधर से तो क्या हो जाएगा? सखी कहती है, खड़े रहो, तौलो जौलो लियावत हो से लाडली को, जो पे रघुवंश की शिरोमणि कहाए हो, तो पे श्री किशोरी जी के एक ही विलोकन पे, तो पे श्री किशोरी जी के एक ही विलोकन पे धीरता सुंदरता की पूंजी संतवाओ। धीरता और सुंदरता की पूंजी भी नष्ट हो जाएगी। भले भवन बायन दे के सर्वस्व बुद्धि छीने, देखूंगी खैर से जो गुरु समीप जाओगे। हमारा सर्वस्व आपने छीन लिया। भले भवन अब बायन दिन, आपने अच्छे घर में बायन दिया है। बायन जानते हैं? बायन किसको कहते हैं? देवता निमंत्रण। भले भवन बायन दे के सर्वस्व बुद्धि छीने, ऐसा सखी ने कहा और लौटी। लौट करके श्री किशोरी जी के सन्मुख आती है, लड़खड़ाते हुए कदमों से, आंखों में आंसू भरे हुए हैं, शरीर पुलकित हो रहा है। सखी आई जब तो अन्य सखियों ने देखा तो उसमें सखियों ने कहा, तासु दशा देखी सखी पुरख गाज कर ले। उसकी उस स्थिति को देख करके सखियां कहते हैं, गौ कार मुझे हर्ष। आंखों में अनवरत अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं, क्या बात है? यह तो पता लग गया कि तुम्हारे आंखों में जो आंसू हैं ये दुख के नहीं सुख के आंसू हैं। तो कहूं कारण मुझे हर्ष कर, अपने हर्ष का कारण बताओ, क्यों प्रसन्न हो रही हो? अब बोल नहीं पा रही है, बोल नहीं पा रही है, कंठ अवरुद्ध हो जा रहा है, बार बार बोल नहीं पा रही है। तब अन्य सखियों ने कहा कि हंसती गई काह भयो सखी तो ही, तुम तो यहाँ से हंसती हुई गई, अब कारण काह जो मौन भई है। किस कारण से तुम मौन हो गई? यहाँ से तुम हंसते हुए गई और अब तुम मौन हो गई, क्या कारण है? फिर भी सखी नहीं बोल रही है। मौन क्यों हो गई? सखी नहीं बोल रही, उत्तर नहीं दे रही है। तब अन्य सखियों ने कहा कि सोह तो है सिया स्वामिनी की, तुम्हें श्री सियाजी की सौगंध, बताओ क्या बात है? तब बड़ी मुश्किल से वो सखी बोल पाई, अरे सखी देखन बाग कुंवर दुइया,
श्याम गौर की भी कहो बखानी, इनका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि गिरा अनयन, जिसने देखा है वह कह नहीं सकता, और जो कह सकता है उसने देखा ही नहीं। जिह्वा के पास नेत्र होते तब तो वर्णन हो सकता था, अथवा नेत्र के पास जिह्वा होती तो वर्णन हो सकता था, लेकिन यहाँ तो गिरा अनयन, वाणी के पास नेत्र नहीं और नयन बिनु वाणी, नेत्र के पास वाणी नहीं है, इसलिए यथार्थ वर्णन होना असंभव है। तो दूसरी सखियों ने कहा, अरे सखी, अगर तुमको ऐसा लगा उन्हें देख करके तो तुमने घूंघट भी डाल लिया, घूंघट निकालना चाहिए ना। तुम्हें लगा कि कहती है हमका लगाए गए टोना किशोर गोर सावरो सलोना, टोना लग गया उनका, हमको टोना लगा दिया उन्होंने, तो घूंघट कर लेती, कैसे टोना लगा देते? कहती किया घूंघट, सावरे को देख के घूंघट पट तो कीन्हा, सावरे को देख के घूंघट पट तो कीन्हा, लेकिन मन का खोला रह गए मोना किशोर गोर सावरो, कि हमें इसे प्राप्त करना है, तो चाहे जितना घूंघट करो, कोई न कोई कोना खुला ही रह जाएगा। जागृत वाला कोना नहीं तो स्वप्न वाला कोना खुला रह जाएगा, स्वप्न का कोना नहीं तो सुषुप्ति का कोना खुला रह जाएगा। भगवान ने कहा तुमने हमें बुलाया, श्रोतव्य, उसको प्राप्त करने के लिए क्या साधन है? उसको प्राप्त करने के लिए श्रोतव्यम, पहले सुनो उसके विषय में, सुनने के बाद मंतव्य मनन करो, और मनन करने के बाद निधिध्यासन करो। तो बोले कि तो तुमने पहले श्रवण की भूमिका निभाई, सुना, और श्रोतव्यम के बाद मंतव्यम मनन किया, और जब द्रष्टव्यम की भूमिका आई तो तुमने घूंघट निकाल ली। तो तुम चाहे कितना हो घूंघट निकालो, पर जब हमने निर्णय कर लिया, रास श्रीमद् भागवत में रास तब तक नहीं हुआ जब तक कि भक्त लोग चाहते थे। गोपिकाएं तो बहुत दिन से चाहती थी कि रास हो, लेकिन आज भगवान अपितारात्र शरदोत्फुल्ल मल्लिका, आज भगवान भी मन बनाए। धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपाद्री जी महाराज इसकी व्याख्या करते हुए कहते थे महाराज जी कि भगवान अपि, आज भगवान भी मन बनाए भक्तों के साथ क्रीड़ा करने का। भक्तों का मन बहुत दिन से था पर भगवान का मन नहीं था, आज भगवान भी मन बना लिए। भगवान अपितारात्र ही शरदोत्फुल्ल मल्लिका, आज भगवान ने मन बना लिया हम तुम्हारे लिए साकेत गोलोक वैकुंठ छोड़कर धरती पर आए, तुम हमको देकर घूंघट कर रही हो, तो कोई न कोई कोना तो खुला ही रह जाएगा। बोले सावरे को देखी के घूंघट पट तो कीन्हा, सावरे को देखी के का खोला रह गए कोना किशोर गोर सावरो। फिर क्या हुआ? सखी कहती है मृदु मुस्काए राम मेरी ओर से,
उस सखी से कहा, सुशीला जी से कहा कि और कुछ बता। तो सखी कहती है कि श्री रूपकला जी हो गए बड़े अच्छे संत, ये लोग रूपकला, चंद्रकला, स्नेहलता, बोधलता, ये लोग अपना नाम स्त्री जैसा रखते थे क्योंकि श्री किशोरी जी की सेवा सहचरी भाव से करते थे। श्री किशोरी जी के माध्यम से भगवान तक पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि माँ जो है ना, पिताजी तो गलती पर कभी डांट भी देते हैं और माँ बचा लेती है, आंचल में छुपा करके मैया बचा लेती है, इसलिए माँ के माध्यम से वहां तक पहुंचना आसान होगा। तो श्री रूपकला जी का एक बड़ा सुंदर पद है। रूपकला जी कहते हैं कि वो सखी कहती है, सखी है जनक मगजुआ जहवा बेली जूही फूल, सखी है जनक मगजुआ जहवा बेली जूही फूल, कुसुमी के ना चंपा फूल, कुसुमी के ना चंपा फूल, सखी है सागर के सुरतिया देखी मनवा गए फूल, सखी है सागर के सुरतिया देखी मनवा गए फूल। बालिका की ओर बढ़ गई तो श्यामशील सामने सरकार को देख करके मैं उठ गई। कैसे हैं वो लोग जिनको तुमने देखा, वो कैसे हैं? तो सखी कहती है, सखी है सावर गोर दोनों सुंदर सुकुमार, सखी है सावर गोर दोनों सुंदर सुकुमार, करवा सोहेली रखवार, करवा सोहेली रखवार, करवा मोतियन के हार, करवा मोतियन के हार। बड़ा सुंदर स्वरूप है उनका। हमें डर इस बात का है कि सखी है मिथिला के जोगनिया कहीं जादू देना, कहीं जादू देना डार, कहीं सोना देना डार, कहीं जादू देना डार, कहीं सोना देना डार। सखी है सागर के देखी मनवा गए फूल। सामरी सूरत देखी बनवा गई। अच्छा ठीक है, तुमने उनको देखा तो तुम्हें क्या याद आया? देखिए, यह विदेह नगर है। जब देह नगर की लीला होती है तो देह नगर में किसी सौंदर्य को देख करके आत्मभाव पुष्ट होता है, यह सौंदर्य हमें प्राप्त हो जाए। लेकिन विदेह माताएं हैं, ये सखी कहती है, सखी है सावर गोर दोनों सुंदर सुकुमार, सखी है सावर गोर दोनों सुंदर सुकुमार, देखिए सखी है एक और देख लो जहाँ अवध छैला ठाड़, सखी है एक और देख लो जहाँ अवध छैला ठाड़, माथे कुसुमी गुच्छेदार, माथे कुसुमी गुच्छेदार, तुझे मोरी लाडली किशोरी मोरे हाड़ के दरबार, लाडली किशोर, दूसरी ओर लाडली की याद आ गई। वर सांवरो जानकी जोगू, अच्छा होता कि
महाराज जनक अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ सकते हैं। तब तक वो सखी बोली कि नहीं, विवाह तो होगा। प्रतिज्ञा पूरी हो चाहे छोड़े महाराज, लेकिन विवाह तो होकर रहेगा। तुमको कैसे लगता है? वो कहते हैं इसलिए सखी ने बार बार पूरी बाई अखियां भर सखी है बार बार पूरी बाई अखियां भर वाम अंग फड़कना स्त्रियों के लिए शुरू होता है, तो मेरी बाईं आंख फड़क रही है, और दूसरा हृदय में फड़कना हो रही है, और तीसरा छेद करी पक्षी मेरे आंख में मड़ा रही है। इससे लगता है कि यह विवाह तो होकर के रहेगा, शुभ शकुन होगा। उस सखी की वार्ता को सुन करके श्री किशोरी जी उसी को आगे करती है। चलिए अग्र करी प्रिय सखी कोई प्रीत पुरातन लखेड़ कोई, सखी को आगे किया। अन्य सखियां श्री किशोरी जी के साथ पीछे चल रही। अब जब श्री सिया जी जा रही हैं वाटिका की ओर, मंदिर से वाटिका की ओर श्री सिया जी जा रही हैं, तो महाराज कंकण किंकण नूपुर धुनसुन। अब साथ में सखियां हैं, अकेले थोड़ी हैं। जब जानकी जी अकेले चलती हैं ना, अकेले श्री किशोरी जी जब महाराज जनक के आंगन में खेलती हैं, तो ठुमुक ठुमुक चलत चाल जनक नंदिनी। जब जानकी जी चलती हैं तो नूपुर पग बजत नानो साम वेद करत गाना। जब उनके श्री चरण के नूपुर बजते हैं तो लगता है साम वेद की ऋचाएं गान कर रही है, साम की ऋचाएं गान कर रही है। आज तो पूर्ण श्रृंगार के साथ और सखियों के साथ श्री किशोरी जा रही हैं। एक साथ सबके पैर उठ रहे हैं, एक साथ सबके हाथ उठ रहे हैं, छम छम की आवाज हो रही है। अब तो महाराज कंकण किंकण नूपुर धुनि सुनि राम जी सुने, कहत लखन सर राम हृदय। राम जी लक्ष्मण जी की ओर देखे, भैया सुन रहे हो मेरी आवाज? सुन रहा हूँ, मैं तो सुन ही रहा हूँ, आप क्या कहना चाहते हैं? राम जी ने कहा मानव मदन दुंदुभि दीनी, मनसा विश्व विजय चहकीनी। ये आवाज नहीं, मदन का नगाड़ा बज रहा है। मनसा विश्व विजय चहकीनी, अस कही फिर चितए तेहि ओरा, सिय मुख शशि भय नैन चकोरा। ऐसा कहकर भगवान जैसे उधर देखे किधर से आवाज आ रही है, तो श्री सिया जी का मुखमंडल तो बन गया चंद्रमा, और सरकार की दृष्टि चकोरवत हो गई। भैया भाई लखन सुनो तो गुंजार है कैसी, ये द्वंद सी मचाती झनकार है कैसी। कैसी झनकार है? तो लक्ष्मण जी ने कहा कि आप प्रभावित हो रहे हैं क्या? बोले लक्ष्मण, अगर यह आवाज विश्व से संबंधित होती, मदन तो विश्व को अपने वश में कर सकता है, अगर विश्व तक की आवाज होती तब मैं प्रभावित नहीं होता। लेकिन इस विश्व प्राग तेजस से है परे तुरिया। विश्व प्राग और तेजस अवस्थाओं के विभू होते हैं। जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीन अवस्थाएं, तीनों अवस्थाओं के तीन विभू हैं। प्राग तेजस, विश्व प्राग तेजस। तो भगवान कहते हैं इस विश्व प्राग तेजस से है परे तुरिया, पर तीनों से परे तुरीय अवस्था है, पर उस तुरीय से भी यह ध्वनि है मरिया, पर उस तुरीय से भी यह ध्वनि है मरिया। राम की तुरीय है। विवाह प्रसंग में तीन अवस्थाएं, जब जीव और चारों अवस्था गुण से जला दी, तो उसमें जागृत कौन है, स्वप्न कौन है, सुषुप्ति कौन है, राजकुमारियां और इनके विभू लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी और श्री भरत जी, ये भी वर्णन है।
लेकिन जानकी जी भी तुरीय है और राम जी भी तुरीय है। चौथी अवस्था तुरीय अवस्था है, तो तुरीय यद्यप तुरीय को अवस्था नहीं माना है। तीन अवस्था तीन गुण, उत्तरकांड आप देखेंगे तो अवस्थाएं तीन ही है, तुरीय तो साक्षी है। और बोले उस तुरीय से भी यह ध्वनि है बरिया, जिसने तुरीय को वश में कर लिया वह ध्वनि बरिया तो है ही। तो भगवान असकहि फिर चितये कहीं होरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। श्री किशोर जी का मुखमंडल बन गया चंद्रमा और राघव की दृष्टि हो गई चकोर। और महाराज भगवान गोस्वामी जी महाराज ने संकेत किया है, भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, पसीना आ गया है। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, पसीना पसीना हो गए राम जी। पसीना क्यों है? अब जो सखी चुनौती देकर गई थी ना, वो सखी पूछती है, छूटन लीलार पे पसीना हो लाल कहे, लीलार पे पसीना, छूटन लीलार पे पसीना हो लाल कहे, छूटन लीलार पे पसीना, पसीना इसलिए आ गया कि शेर को सवा शेर से पाला पड़ गया। अभी तक तो विश्व शोभा संग्राम छिड़ा हुआ था और इस शोभा संग्राम में अपने विजयी हो गए। शोभा संग्राम में विजयी होकर के चलला उतार कई के सीना हो लाल कहे, चलना उतार कई के सीना हो लाल कहे, छूटन लीलार पे पसीना। देखा कि चौकस हमसे अधिक सुंदरी कोई सामने दिख गई, इसलिए पसीना पसीना हो गए। परंतु यह एक भाव पक्ष है, भाव पक्ष की बात है, रस पक्ष की बात है, इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। परंतु भगवान का पसीना क्यों? भाल तिलक जो है श्रम बिंदु, पसीना की बूंद आ गई भगवान को। इसलिए भगवान सोचते हैं कि मैं इसी पुष्प वाटिका में मैंने लक्ष्मण के सामने वो घोष किया है कि लक्ष्मण मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जेहि सपने ऊपर नारी नहेरी। मुझे मेरे मन पर इतना भरोसा है कि स्वप्न में भी पराई स्त्री को मैंने कभी देखा नहीं और मैं कभी देख सकता। मेरे मन पर मेरा भरोसा है, इतना विश्वास। और श्री किशोरी जी को देखते ही मेरे मन में हलचल क्यों हो गई? तो भगवान इस बात, अच्छा ठीक है। तो किसी ने कहा कि आप क्यों पसीना हो रहे हैं? आप तो आप ही की हैं, आपकी ही है जानकी जी, पहले भी आपकी थी, अभी भी आपकी हो जाएंगी, तो आप चिंता क्यों कर रहे हैं? भगवान ने कहा बिल्कुल ठीक बात है, शाश्वत संबंध है हमारा इनका, ये हमारी शक्ति है, मैं शक्तिमान हूँ। धाम में भी हम ये साथ रहते हैं, धराधाम पर आए तभी हमारा साथ हो जाएगा, लेकिन अभी माधुर्य में धरातल पर, ऐश्वर्य में धरातल पर तो हम ही नहीं के हैं, ये हमारी ही है। लेकिन माधुर्य में धरातल पर अभी धनुष टूटा नहीं, संबंध जुटा नहीं, विवाह हुआ नहीं, तब मेरा मन कैसे इनकी ओर जा रहा है? इसलिए जाओ सुलोक अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा। भगवान कहते हैं कि जो मेरा सहज पवित्र मन है वह क्षुब्ध क्यों हो गया? तो राम जी का ही मन शुद्ध हुआ ऐसी बात नहीं है। एक पक्ष की बात करना बीमारी हो जाएगी, व्यासपीठ से एक पक्ष की ही बात करने से ठीक नहीं है। इसलिए भगवान तो असकहि फिर चितये कहीं ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। इधर श्री किशोरी जी अधिक स्नेह देह भई भोरी, शरद
ऐसे देखने लगी जैसे शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को चकोरी देखती है, इस प्रकार देख रही है। अब यहाँ भी मिथिला वाले भारी पड़ जाते हैं। पूछा गया कि भाई जब राम जी की भी दृष्टि चकोर बन गई, जानकी जी की दृष्टि भी चकोरी हो गई, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि जानकी जी अधिक सुंदरी है? बोले हाँ, तब भी हमारी जानकी जी भारी है। क्यों? बोले इसलिए कि राम जी तो पूरा श्रृंगार करके सज धज के खड़े थे। मोर पंख सिर, जो कभी नहीं किए वो श्रृंगार आज कर रहे हैं। कभी मोर पंख लगाए देखा आपने राम जी? नहीं देखा, लेकिन यहाँ फुलवारी में मोर पंख लगाए। मोर पंख सिर सोहत नहीं के, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के, सारा श्रृंगार हो चुका था, फिर भी लताओं के लता मंडप में गए। लक्ष्मण जी ने कहा भैया और श्रृंगार कर देते हैं, तो मोर पंख लगा दिया। अब कलियों को तोड़ तोड़ करके पूरी कलियों को और कुछ बीच बीच कुसुम कली के लगा दिया। और इधर हमारी जानकी जी जो श्रृंगार उंगार करके आए थे वो भी धो दिया करके, मज्जन करे सरस्वती समेता, सरोवर में नहा लिया। तो उनके सारा श्रृंगार धुलने के बाद राम जी चकोर हुए, और इनके सजने धजने के बाद श्री सिया जी चकोरी बनी। तो हमारी सिया जी ज्यादा सुंदर है इनसे। तो भगवान श्री किशोरी जी नख राम जी कमल भी क्षुब्ध हुआ, इधर श्री जानकी जी भी नख से खंडी रखी राम के शोभा, राम के शोभा, सुमिरी पिता मन मन अति शोभा, सुमिरी पिता मन मन अति शोभा। सौंदर्य को देखा तो जानकी जी का मन भी क्षुब्ध हो गया। जानकी जी का मन क्यों क्षुब्ध हुआ? बोले सुमेरी पिता पर पिताजी आहतात दारुण हठ ठानी, समूझत नहीं कछुला कठोर विदम धनुर। यह जो धनुष है यह तो कछुआ के पीठ के समान कठोर है। कमठ पृष्ठ कठोर मिदम धनुर और दूसरी ओर मधुर मूर्ति रसौरभु नंदन। इतने सुकुमार श्री राम जी कथम धीर्य मनेन विधीयताम अहता प्रणस्तव दारुण। जो पिताजी आपने बड़ी कठिन प्रतिज्ञा कर लिया है। अहतात इसलिए क्षुब्ध हुआ मन कि सुमिर पितापन मन की शोभा। इस प्रकार से युगल सरकार का प्रथम मिलन वाटिका में होता है। और आगे सखियों ने श्री किशोर जी को स्मरण दिलाया कि हे श्री सिया जी, अब हमें लौटने का समय हो रहा है। तब तक एक सखी ने विनती किया, पुण्य आओ गई बेरिया काली, कल फिर आइएगा इसी समय। पुण्य आओ गई बेरिया काली, असगई मन भैंसी एक आली, तो गुड़ गिरा से सब जानिए भय माधुर्य मानी। श्री किशोर जी लौटती हैं, फिर से गिरजा मंदिर में आती हैं, आकर के माँ की प्रार्थना करती हैं। भगवान श्री राम गुरु जी के पास जाते हैं, सारी बात कहती है। सरल स्वभाव छुअत छलना, राम कहा सब कौशिक पाही। राम जी ने कहा, गुरु जी ने देखा कि ये तो राम जी की स्थिति कैसी हुई, गए तो दूसरा स्थिति थी इनकी, अभी आए तो पसीना पसीना हो रहे राम जी, हाथ पांव कांप रहे हैं राम जी के। तो गुरु जी ने कहा कि बोले गुरुदेव, गुरु जी ने कहा बोले गुरुदेव सुमन लाए रघुलाल, किंतु लाल जी सुमन तो लेकर के आए आज। बोले गुरुदेव सुमन लाए रघुलाल, किंतु मन को धरि आएंगे ही कौन। बोले गुरुदेव सुमन लाए रघुलाल, मन को धरि आएंगे ही कौन। दुनिया के लोग हो रहे हो गए तो।
इतना सहज स्वभाव कि सारी मन की बात गुरुजी के सामने, कम से कम गुरु से तो बहुत ही बात है सब बात, पर बोले कि आपने सब बात हमसे बता दिया, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे लाभ, आशीर्वाद दिया जो तुम्हारा ब्याह उन्हीं के साथ होगा, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे राम लखन सुन भय सुधारे। इधर श्री किशोरी जी आकर के माता पार्वती की वंदना की, प्रणाम किया, गई भवानी भवन बहोरी, पहले पूजा कर चुकी थी, फिर से गई, बंद चरण बोली कर जोरी। अच्छा देखो, जब तक मन में कोई कामना न हो ना, तब तक तो वंदना ऐसे ही गए, पूजा पाठ करके चले आए। जब कोई कामना लेकर जाओ तो जय हो भगवान, आप बड़े दयालु हो नाथ, आप बड़े, कितनी वंदना होती है। आप देखो श्री किशोरी जी वंदना कर रही है, जब कामना लेकर गई तब जय जय गिरिवर राज किशोरी जय हो, गिरिराज किशोरी आपकी जय हो, जय महेश मुख चंद्र चकोरी जय हो, भगवान शंकर के मुख चंद्र की चकोरी आपकी जय हो। किसी भी कन्या अगर स्त्री का परिचय 3 रूप में होता है, कन्या के रूप में, पत्नी के रूप में और माता के रूप में। एक बच्चे होता है ना, विवाह के पूर्व कन्या, विवाह के बाद किसी की पत्नी है वो, और उसके बाद माता है। तीनों रूप में परिचय दिया माता जानकी ने। जय जय गिरिवर राज किशोरी कन्या के रूप में, जय महेश मुख चंद्र चकोरी पत्नी के रूप में, जय गज बदन षडानन माता जगत जननी दामिनी स्तुति गाता, कवितव आदि मध्य अवसाना अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। खूब स्तुति किया, आपका आदि मध्य अवसान कुछ पता नहीं है माता, देवी पूजीपति कमल तुम्हारे सिर नम्र समोह तुम्हारे। माँ ने कहा क्या चाहती हैं आप, अब हम क्या बताया, मोर मनोरथ राम जी सब कुछ बता दिए, लेकिन जानकी जी नहीं बताई, मुख से निकला नहीं। मोर मनोरथ जानहु नीके बसहु सदा उर्पुर सबही के, जो मनोरथ जहाँ से उत्पन्न हुआ वहीं यहाँ बैठी हुई है, इसलिए आपको सब पता है। बसहु सदा उर्पुर सबही के, कीन्हु प्रकट कारण तेहि असकहि चरण गहे बैदेहि। तब माता विनय प्रेम बस वही भवानी खसी माता मूर्त मुस्कानी। वो पार्वती जी चाहती थी कि जानकी के गले में माला डाल दे, लेकिन डाली नहीं, माला खिसकी तो और मूर्ति मुस्कुरा दी। मतलब मूर्ति मुस्कुराई का मतलब पार्वती जी की मूर्ति नहीं, दूसरी मूर्ति मुस्कुराई। ये कौन सी मूर्ति मुस्कुराई, खसी माला खिसकी, पहनाना चाहती है पार्वती जी, लेकिन क्यों नहीं पहनाया। अभी अभी जानकी जी राम जी को चली रात और श्यामल मूर्त राम जी को हृदय में रख करके आई हैं, और जब मैं माला पहनाऊंगी तो इनके साथ साथ वो माला उनके गले में पड़ जाएगी, राम जी के गले में पड़ जाएगी। पिछले जन्म में हमने उनका रूप बना लिया तो बोले बाबा छोड़ दिए थे उनके, अब मैं माला पहना दूं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तो जब माला खिसकी तो मूर्त मुस्कानी, राम जी मुस्कुराए भीतर से कि जय हो देवी आप बड़ी दूरदर्शी हैं। तो खसी माल मूर्त मुस्कानी, इस प्रकार से माता पार्वती ने भगवती जनकनंदिनी जानकी जी को आशीर्वाद दिया, उधर राम जी को आशीर्वाद मिला, इधर श्री सीता जी को आशीर्वाद मिलता है। मनुजा हे राज मिलहि सोबर सहज सुंदर सावर करुणा निधान सुजान शील गहे जान जावर मेरी बाती गौरी श्री सुख से अपने अपने स्थान पर पधारते हैं तथा ठिकाने पर पहुंच गए। समय का अतिक्रमण भी हो गया। वाणी में विराम, 1-2 बार भगवान नाम संकीर्तन करें और फिर आरती कार्यक्रम होगा। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम,
तक कल होगी, शेष चर्चाएं 2 दिनों में हो जाएंगी, पर कल विवाह होगा। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो हत्या गो माता की धर्म सम्राट अनंत श्री घोषित जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, बाबा विश्वनाथ की, श्री चिंतामणि गणेश भगवान की, श्री संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज की, नमः पार्वती पते। आइए बड़े प्रेम से सभी भक्त मिलकर आरती करते हैं। आरती श्री रामायण की, आरती श्री रामायण Bye.
सब कोई आरती करे और प्रसाद जो है कथावाचक के द्वारा जो आशीर्वाद मिलना सबको लेते गए। भजन गाइए भाई तब से आरती कर दिए सब प्रसाद लेते हुए जाइए, एक एक करके आए यहाँ पे, एक एक करके आइए यहाँ पे, एक एक करके आइए, कृपया लाइन आइए, एक एक करके एक एक प्रसाद लेते रहिए। साइड